अच्छा, मुझे ये बताएं, फैन रिएक्शन कोई शेयर करें शुरू में जब आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया, कोई मजे की बात है जो शेयर कर सकती हैं? एक मेरा प्रोजेक्ट था, एक तमन्ना ला हासिल सी, जी। उसमें मेरे पे बहुत बहुत जुल्म होता था और Okay. बस सब मुझे मारते रहते थे और हाँ। बस बहुत जुल्म होता था और वो इतना जुल्म था कि तब मुझे समझ नहीं थी कि मैं व्हाट एम आई डूइंग ऑन स्क्रीन, बस सीख रही थी मैं। सबा हमीद थी उसमें, फहद मुस्तफ़ा थे उसमें। मैं एक दिन एयरपोर्ट से आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू इस्लामाबाद और एक बहुत ही बूढ़े से अंकल मुझे उन्होंने रोका और वो बहुत रोने लगे और मेरा उस प्रोजेक्ट का नाम था नादिया। तो वो मुझे कह रहे, नादिया बेटा अपने लिए आवाज़ किस दिन उठाओगी, एंड ही वाज लिटरली क्राइंग लाइक, मतलब एक्चुअल में वो रो रहे थे। और मैंने कहा अंकल नहीं, वो सब ड्रामा है, वो सब शूटिंग है, ऐसा नहीं है। अंकल कह रहे नहीं बेटा थप्पड़ मत खाओ, थप्पड़ वापस मारो। और मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, और वो अंकल बेचारे इतने उदास लग रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की उनको कन्विंस करने की कि वो रियलिटी नहीं है, बट नहीं, वो नहीं माने। वो और ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग दुखी होता थे। है ना कि कोई आपके व्यूअर्स आपके साथ इतने कैरेक्टर के साथ कितना अटैच है। कैसा फील होता है उस वक्त? आपको रियलाइज होता है कि कितने इम्पैक्टफुल होते हैं आप लोगों के कैरेक्टर्स? आई थिंक उस वक्त पे तो क्योंकि मैं खुद भी नया नया आई वाज बिकमिंग एन एक्टर, कोई आपको पहचाने, आपके साथ पिक्चर्स लेने का बोले, बहुत बड़ी बात अभी भी है, लेकिन उस वक्त वो बस वो कुछ और थी क्योंकि आप नया नया इंट्रोड्यूस हो रहे होते उस चीज़ से। तो वो अंकल जब रोए तो मैंने तो सब अपने दोस्तों को सबको बताया कि इस तरह एक अंकल, हाँ मैंने कहा देखो मेरी वजह से वो अंकल बेचारे रो रहे थे। Sorry to that uncle. But I know. Mavra is celebrating his success, not uncle's crying. You know? हाँ, एंड नाउ आई फील कि जब जिस तरह सबात, मुझे लगता था कि कराची लाहौर में लोग ज़्यादा आपके पास अप्रिशिएट करने आते हैं और ज़्यादा प्यार देते हैं, और इस्लामाबादीज़ जो हैं वो थोड़ा आपकी भी कंफर्ट का ख्याल करते हैं और थोड़ा सा लेड बैक है इन अ वे कि उस तरह से उठ के नहीं आते, वेव कर देंगे, स्माइल दे देंगे, या दूर से बस दिल जस्ट लुक एट यू। बट व्हेन सबात जब एयर हो रहा था और पोस्ट कोविड जब मैं बाहर जाना शुरू हुई, तो द काइंड ऑफ रिएक्शन आई रिसीव्ड फॉर सबात फ्रॉम इस्लामाबाद, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। वो लोग जो कि मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, क्योंकि इस्लामाबाद बहुत छोटी जगह है तो सब किसी ना किसी तरह एक दूसरे को जानते हैं, तो वो लोग आपके पास उठ के आए स्पेशली टू मेक दैट एफर्ट टू से कि हमने सबात देखा है और बहुत हमने इन्जॉय किया है। सो वो मेरे लिए एक फ्रेश अप्रिसिएशन थी फ्रॉम माई ओन सिटी। आई नो, बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा मामरा, मैंने जैसा आप अपने तौर पे कुछ कोशिश कर रही हैं, मैंने भी कुछ जहन में सोचा है कि इंटरव्यूज़ में हम एक दो टॉपिक से बात करें जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी में उन पर बातें नहीं होती हैं, या हमारी सोसाइटी में कुछ सब्जेक्ट्स तो टैबू हैं या उनकी परसेप्शन एक ख़ास किस्म की है। जी। आप लोगों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आप लोगों को देख के सोचते हैं, या जब आप लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं तो एक तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो ये हमारी भी एक जर्नी, एक एफर्ट है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक से बात करें। तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछने लगी हूँ विच आर नॉट really applicable to your personal life. I'm not saying that this is happening to you, Right. but given your situation it could be that also. जैसे पहला टॉपिक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जब भी औरत अगर किसी चीज़ का इनिशिएटिव ले, मोहब्बत में इजहार करने का, प्रपोज करने का या कुछ भी, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसको लुक डाउन ही किया जाता है, या कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं कि बहुत डेस्परेट है। मुझे लगता है बहुत सी औरतें अपनी ख़ानदान में भी ये बात कहने से हिचकिचाती होंगी कि मैं इस वक्त शादी करना चाहती हूँ, या मैं इस बंदे से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, कुछ और हैं जो खुल के बहादुर लड़कियां हैं, वो फाइट भी कर रही हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हम किस तरह कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस पे? हम किस तरह इसके बारे में ये थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं कि अगर फॉर दैट मैटर, तो मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव ले और इस डर से ना ले रहा हो कि आगे से इनकार हो जाए, वो मर्द या औरत हो, दैट्स ओके। किसी ने ना कहना, उनकी चॉइस है, उससे आपकी कोई इज्जत में फ़र्क नहीं आना चाहिए, बट एटलीस्ट आप अपना चांस तो ले सकते हैं। तो लेकिन स्पेसिफिकली औरतों की बात करते हुए, और अगर आप कभी ऐसा हो और आप करें, तो आप क्या पब्लिकली शेयर करेंगी टू गिव करेज टू अदर वुमेन? अच्छा, I'd answer this very carefully because firstly, मुझे लगता है कि these questions or whatever social issues or societal issues that we discuss are not about me and you. Of course, yeah. Because I feel like हम not always. हाँ, mostly I feel कि they're not about us,
एंड हम उस फॉर्चुनेटली उस छोटे से ब्रैकेट में आते हैं जहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है, एक आवाज़ है, एक इनहेरेंट बहादुरी है, ब्रॉटअप ऐसा है. बट मैं आपको बताऊँ मामला, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं घबराऊंगी करते हुए. Very honestly speaking, I'm sharing Because with of the societal pressures. you. Yeah, I will think of being judged. Right. So okay, then I would make the bracket even smaller and say that Yes, just yes. about me. That's I thought so. Which is why I feel कि ज़रूरी है इस बारे में बात करना. आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. और सोसाइटी में हमारी, मेरे हिसाब से कुछ जेंडर रोल्स डिवाइड हो गए थे और बहुत सदियों तक वो वैसा ही रहा है कि और चाहे वो फिर उसमें आप डिस्कशन करें अबाउट एनी इशू दैट वी रिप्रेजेंट इन आवर प्रोजेक्ट्स, वेदर यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, वेदर यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन. और कुछ एक पैटर्न्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं बहुत सारे सालों से. मुझे लगता है कि वो पैटर्न्स अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रहे हैं. और ये कोई इट्स नॉट अ झगड़ा, इट्स नॉट अ लड़ाई, बट इट्स ग्रोथ, इट्स एवोल्यूशन. आप और मैं चीज़ों को समझ रहे हैं. मुझे मेरे पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें सिखाई जो शायद उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाई. मेरी मॉम ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी जो शायद उनकी ज़िंदगी में मिसिंग थी. और शायद जो उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ थी उनका एक मल्टीप्लाइड वर्जन उन्होंने मुझे दिया. सो आई फील लाइक इट्स अ जनरेशनल थिंग. एंड टू कम बैक टू व्हाट यू सेड, आई फील वो भी जेंडर रोल्स की डिवीजन में कहीं मिसकंस्ट्रूड था कि ओनली अ गाय कैन, if that's your question, right, कि एक लड़का ही प्रपोज कर सकता exactly, है. दो लोग देख रहे हैं बट वो एक एक्सपेक्टेशन होगी कि बहुत कम केसेस मैंने देखा है कि लड़कियां खुद जाके. हाँ, तो वो पहले तो हम उस प्रोसेस में से गुजरे हैं ना, जहाँ पे जिस तरह सबात में there was a very important scene about women driving cars. तो बहुत अभी तक ये एक वो है कि लड़के बेटर गाड़ी चलाते हैं. I mean, I know that my brother drives better than me, but I have a best friend who drives better than my brother, you know. तो मुझे लगता है कि ये जो जेंडर डिवीजन और कॉन्वर्सेशन है उसको बहुत ह्यूमन लेवल पे डिस्कस करने की ज़रूरत है. अगर एक जेंडर बेसिस पे नहीं करना चाहिए कि अगर ये चीज़ लाना चाहिए. ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर एक लड़की प्रपोज करे तो वो ये नहीं कहना चाहिए फैमिली को या किसी को भी कि लड़कों वाले काम कर रही है. गेट इट? लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, बोलते हैं लड़कों वाले काम कर रहे हैं. लड़के खाना पकाते हैं, बोलते हैं लड़कियों वाले काम कर रहा है. यू नो, सो दैट नीड्स टू एंड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन. कुछ आदमी बहुत अच्छा खाना पकाते हैं और वो शाय होते हैं ये बात कहने से कि कोई उनको ये ना कह दे कि ये या तो अपनी बीवी का गुलाम है या ये औरतों वाले इसके काम है. यू नो, और सिमिलरली लड़कियां अगर से क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं तो वो घबराती हैं ये बताने से कि कोई उनको मैनली ना कह दे. सो आई फील लाइक वी नीड टू स्टॉप असेसिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. देयर आर थिंग्स आई कैन डू well and there are things my brother can do better than me, but it has got nothing to do with कि वो लड़का है और मैं लड़की हूँ. and fortunately for me, मैं जिस घर में बड़ी हुई हूँ वहाँ पे लड़का लड़की का फ़र्क किया नहीं गया. हमें जब उर्वा और मुझे अपने करियर परस्यू करने थे तो किसी ने मुझे 18-19 साल की उम्र में ये नहीं कहा कि नहीं लड़के काम करेंगे लड़कियाँ नहीं करेंगी. सो बहुत ही सिंपलर चीज़ों से लेकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक we need to give credit where it's due, whether it's a boy or a girl. And I think with this conversation about gender equality and you know gender roles की जो disparity है उसको जैसे ही वो conversation start जो कि हो चुकी हैं, I think वो they are bringing the difference. When women are also showing their capabilities in certain fields जहाँ लड़कों को capable समझा जाता था और लड़के they are showing their talent in fields जहाँ लड़कियों को capable समझा जाता था. So but it's a long process. It'll take its due time. But inshallah I feel कि जो इतनी सदियों से एक चल रहा था process वो अब एक flux में है. You know, every day things are changing. Every day there's a conversation which is very inspiring. तो अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप लेंगी initiative? आप जाके पहल कर लेंगी to ask him out or propose maybe? I mean, I think so. Okay. I think so. I think कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये ना करूँ. हाँ, अगर मैं बाय चॉइस ऐसी इंसान हूँ कि मैं करना नहीं चाहती या मैं I mean I'd like to believe that I would be a bit shy to do it, but not because oh I'm a girl I shouldn't do it. कि मैं जज की जाऊँ. हाँ, उस वजह से नहीं. कि कितनी desperate है किसने. हाँ, नहीं वो रीजन कभी. Your personality is shy. Maybe या or maybe if I meet a boy and I really like him और वो मुझसे ज़्यादा shy है तो फिर मुझे अपने you know अपनी shortcoming को साइड पे रख के पहला स्टेप. दोनों shy में
एग्जैक्टली सो मैं वही कह रही हूँ कि मेरे जहन में ये कभी नहीं आएगा कि सोसाइटी का मुझ पे प्रेशर है, बट अपने रीज़न से अगर मैं ना करूँ या अपने रीज़न से शायद कर लूँ, बट आई विल जज एज इट कम्स। ऐसा नहीं कि कोई प्री कंसीव नोशंस है मेरे दिमाग में कि ये मैं नहीं कर सकती। थैंक यू मुहावरा।